दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MP5 को खोलने और जोड़ने के तरीके के बारे में और जानेंगे कि MP5 को किस प्रकार से खोला जाता है और खोलने के बाद इस वेपन को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। इस MP5 वेपन को जर्मन में हेकलर एंड कोच कंपनी द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों बिना समय गंवाए देखते हैं किस प्रकार MP5 को खोला और जोड़ा जाता है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। दोस्तों ये है MP5 यानी कि मशीन पिस्टल 5। MP5 को खोलने से पहले मैगजीन को चेक कर लेना चाहिए कि मैगजीन में कोई राउंड ना हो। यदि मैगजीन में कोई राउंड भरे हुए हों तो उन्हें इस प्रकार से मैगजीन से खाली कर लेना चाहिए। मैगजीन के सारे राउंड निकाल लेने के बाद मैगजीन को फिर से चेक कर लेना चाहिए कि ये पूरी तरह से खाली हो चुकी है। MP5 को खोलने के लिए इस प्रकार से उठाएं। उठाने के बाद MP5 में सबसे पहले मैगजीन को खोला जाता है। मैगजीन को खोलने के लिए बाएं हाथ के अंगूठे की मदद से इस प्रकार से मैगजीन कैच को आगे की तरफ दबाएं और मैगजीन को मैगजीन हाउसिंग से अलग कर लें। मैगजीन को इस प्रकार से साइड में बाईं ओर रख दिया जाए। MP5 की मैगजीन को निरीक्षण करने के बाद जब रख दिया जाता है तो अब MP5 के चैम्बर का निरीक्षण किया जाता है। चैम्बर का निरीक्षण करने के लिए चेन लीवर को सेफ मोड से R वाले रैपिड मोड पर किया जाता है और MP5 को कॉक कर दिया जाता है। जब चाल वाले पुर्जे पीछे आ जाते हैं तो कॉकिंग हैंडल को एक स्लॉट पर फंसाकर चाल वाले पुर्जों को पीछे ही रोक लिया जाता है और इस इजेक्शन स्लॉट से झांककर चैम्बर का निरीक्षण किया जाता है कि चैम्बर पर कोई राउंड नहीं है। चैम्बर का निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद चाल वाले पुर्जों को आगे की ओर पहुंचा दिया जाता है। इस MP5 पिस्टल को खोलने के लिए चेन लीवर को R के मोड पर यानी कि रैपिड फायर मोड पर या तो फुल ऑटो मोड पर सेट करके भी कॉक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे जब भी MP5 पिस्टल को खोलना हो तो उसे कॉक कर ही खोला जाए। आप ये जो लीवर को देख रहे हैं इस लीवर को बोला जाता है बट फोल्डिंग लीवर। इस लीवर को अपनी तरफ दबाने के बाद बट खुल जाता है और MP5 की लेंथ को बड़ा कर दिया जाता है। यदि आप इसके बट को फिर से छोटा करना चाहते हैं तो फिर उसी लीवर को अपनी ओर दबाएं और बट को अंदर की ओर धकेलें। बट अंदर की ओर समा जाएगा और एक झटके के साथ इसे बंद करें। बट फोल्ड होकर लॉक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस हथियार को खोलने का तरीका। खोलने से पहले इस MP5 को कॉक किया जाता है। इस हथियार के कॉक हो जाने के बाद इसका सबसे पहला पार्ट खुलता है बट ग्रुप। बट ग्रुप को खोलने के लिए लगी हुई इस बट और बॉडी लॉकिंग पिन को इस प्रकार से प्रेस करते हैं और इसे वेपन में से बाहर इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। बट बॉडी लॉकिंग पिन को निकाल लेने के बाद इस प्रकार से बट को पकड़कर बॉडी से पीछे खींचा जाता है और बट को वेपन की बॉडी से अलग करते हैं। बट ग्रुप को निकालकर रख देने के बाद अगला क्रम आता है चाल वाले पुर्जे यानी कि वर्किंग पार्ट्स को बाहर निकालने का। इस प्रकार से वेपन को उल्टा करके चाल वाले पुर्जों को यानी कि वर्किंग पार्ट्स को वेपन से अलग किया जाता है और इस प्रकार से रिक्वायल स्प्रिंग और ब्रिज ब्लॉक को रख दिया जाता है। वर्किंग पार्ट्स को निकाल लेने के बाद अगला क्रम आता है ट्रिगर ग्रुप को खोलने का। ट्रिगर ग्रुप को खोलने के लिए बॉडी और ट्रिगर ग्रुप के बीच में लगी हुई इस पिन को प्रेस किया जाता है जिससे कि ये पिन बाहर की ओर निकल आती है और हाथ की उंगलियों की मदद से इसे पूरी तरह से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। पिन को निकाल लेने के बाद
ट्रिगर ग्रुप बॉडी से अलग हो जाता है। ट्रिगर ग्रुप को निकाल लेने के बाद अगला क्रम आता है हैंड गार्ड को खोलने का। हैंड गार्ड को खोलने के लिए इस पिन को भी प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद इस पिन को भी बॉडी से अलग कर लिया जाता है। पिन को निकाल देने के बाद हैंड गार्ड को नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो बॉडी से अलग हो जाता है। हैंड गार्ड को रख देने के बाद बॉडी को इस प्रकार से हैंड गार्ड के बाईं ओर रख दिया जाता है। एक आम यूजर इससे ज्यादा इस वेपन को नहीं खोलेगा। तो अब बात करते हैं MP5 को जोड़ने के तरीके के बारे में। जिस प्रकार से MP5 को खोला गया है उसके विपरीत यानी उल्टे क्रम में इसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले हैंड गार्ड को इस प्रकार से बॉडी पर लगा दिया जाता है। हैंड गार्ड को बॉडी पर बैठा देने के बाद हैंड गार्ड की लॉकिंग पिन को इस प्रकार से दाखिल किया जाता है। पिन के पूरी तरह से दाखिल हो जाने के बाद हैंड गार्ड बॉडी पर जुड़ गया है। अगला क्रम आता है ट्रिगर गार्ड को जोड़ने का। ट्रिगर गार्ड को इस प्रकार से उठाएं और ट्रिगर गार्ड की पिन वाले हिस्से पर होल को मिलाते हुए इस प्रकार से सेट कर दें और एक्सिस पिन को उठाएं और ट्रिगर और बॉडी की लॉकिंग पिन को इस प्रकार से दाखिल कर दें। पिन के पूरी तरह से दाखिल हो जाने के बाद इस प्रकार से ट्रिगर और बॉडी ग्रुप जुड़ जाएगा। अगला क्रम आता है चाल वाले पुर्जों को जोड़ने का। ब्रिज ब्लॉक के शीट फॉर गाइड रिकॉइल स्प्रिंग वाले हिस्से पर गाइड रिकॉइल स्प्रिंग को बैठाएं और बॉडी को इस प्रकार करते हुए चाल वाले पुर्जे यानी कि वर्किंग पार्ट्स को बॉडी पर इस प्रकार से दाखिल कर दें। चाल वाले पुर्जों के जुड़ जाने के बाद अगला क्रम आता है बट ग्रुप को जोड़ने का। बट को बॉडी पर बने हुए रेसेस पर इस प्रकार से बैठाते हुए आगे की ओर धकेलें और इतना दबाएं कि दबाने के बाद बट और बॉडी के ये होल आपस में मिल जाए, मतलब कि क्लियर हो जाएं, यानी कि पिन को डालने पर कोई भी रुकावट ना आए। अब बट को बॉडी पर फिक्स करने के लिए बट बॉडी लॉकिंग पिन को इस प्रकार से बॉडी पर दाखिल करके दोनों को जोड़ दें। यहाँ पर आपकी मशीन पिस्टल 5 पूरी तरह से जुड़कर तैयार है। MP5 के पूरी तरह से जुड़ जाने के बाद अगला क्रम आता है मैगजीन को लगाने का। मैगजीन को लगाने से पहले मैगजीन का मुलायजा या निरीक्षण कर लेना चाहिए कि मैगजीन में कोई राउंड ना भरे हों और मैगजीन को इस प्रकार से मैगजीन हाउसिंग पर दाखिल कर दिया जाता है। मैगजीन को लगा देने के बाद उसे खींचकर यकीन कर लेना चाहिए कि मैगजीन ठीक तरह से लग गई है। अब आपकी MP5 पूरी तरह से जुड़कर तैयार हो चुकी है। यदि आप बिना MP5 को खोले चैम्बर और मैगजीन का निरीक्षण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसे कॉक करके चाल वाले पुर्जों को पीछे रोक दें और इजेक्शन स्लॉट से चैम्बर और मैगजीन का निरीक्षण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको MP5 को खोलने और जोड़ने का तरीका समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।